नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी गौतम हैप्पी फैमिली हैप्पी इंडिया पे आपका स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आप सिर्फ एक प्रयोग से ही गैस से, कब्ज से, ठीक है दोस्तों, पाचन से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है उनसे और कई बीमारियों से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि टाइम पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, इस प्रयोग का नाम है सूती कपड़े की ठंडी पट्टी। दोस्तों, ये बांधनी किस प्रकार है मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले आप इसके बेनिफिट्स सुन लीजिए। दोस्तों, जो सूती कपड़े की ठंडी पट्टी होती है, इसमें होता क्या दोस्तों, जैसे सूती कपड़ा है, हम उसको गिला कर लेते हैं और दोस्तों उसको पेट पर लपेट लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसके फ़ायदे सुनिए। फ्रेंड्स, इसके फ़ायदे ये होते हैं, अगर आप दिन में 2 बार ऐसा करते हैं आधा घंटा, ठीक है, आप सवेरे बांध लीजिए, शाम को बांध लीजिए। तो दोस्तों, इससे क्या होगा, पेट पर ठंडी पट्टी बांधने से फ्रेंड्स आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा, आपको भूख लगने लग जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर खाना नहीं पचता, खाना पचना स्टार्ट हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको गैस बनती है तो गैस बननी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको कब्ज रहती है तो कब्ज रहनी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और इस प्रकार दोस्तों, अगर आपको जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उसके बाद आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, ये सब दोस्तों कब होता है, जब हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर होता है। तो दोस्तों, खाली ठंडी पट्टी बांधने से ही ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ठंडी पट्टी बांधने से आपके जो आते हैं ये साफ़ होती हैं और जो आपके पेट में गर्मी होती है वो धीरे धीरे ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाती है। और दोस्तों, इसके कारण हमारा लीवर और किडनी भी ठीक से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, सिर्फ अकेले ठंडी पट्टी बांधने से ही सूती कपड़े की इतनी बीमारियों का अंत हो जाता है। और दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात, देखते ही देखते आपका वेट भी कम हो जाता है। आप कुछ दिनों में महसूस करेंगे कि आपका वेट ठंडी पट्टी बांधने से कम हो चुका होगा। इसके अलावा दोस्तों, ठंडी पट्टी बांधने का एक बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा और भी है। फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कोई बहन प्रेग्नेंट है तो उसको पूरे के पूरे 9 महीने दोस्तों, या 8-9 महीने जो भी हैं, उसको ठंडी पट्टी बांधनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर कोई भी लड़की जो प्रेग्नेंट है वो ठंडी पट्टी बांधती है लास्ट टाइम तक, तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जो नॉर्मल डिलीवरी का रेट दोस्तों वो बढ़ जाता है, नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और फ्रेंड्स, जो बच्चा होता है वो अपनी ज़िंदगी में बहुत कम बीमार पड़ता है। तो फ्रेंड्स, और बीमारी तो इसे ठीक होती हैं, प्रेग्नेंट औरतों के लिए भी ठंडी पट्टी वरदान साबित होती है। तो मेरी सभी बहनों से अनुरोध है कि अगर वो प्रेग्नेंट है तो आपको भी ठंडी पट्टी 2 टाइम बांधनी चाहिए। और इसके अलावा मैं अपनी बहनों से एक बात और कहना चाहूँगा, इससे अगर आपके लीवर में भी कोई समस्या है या फिर जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो उस समय पूरे शरीर में खारिश वगैरह हो जाती है, ठंडी पट्टी बांधने से वो खारिश भी ख़त्म हो जाएगी। एक तरह से ठंडी पट्टी प्रेग्नेंट औरतों के लिए वरदान ही है। तो दोस्तों, आप एक प्रयोग से ही अनेक समस्याओं का, अनेक बीमारियों का खात्मा कर सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक बात और बताना चाहूँगा, आप इसको 2 टाइम बांध सकते हैं। या तो आप सवेरे बांध लीजिए और शाम को बांध लीजिए, या फिर दोस्तों आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक बार दोपहर को बांध लीजिए और एक बार शाम को बांध लीजिए। दोस्तों, जो ड्यूरेशन रहेगी ठंडी पट्टी बांधने की वो आप आधा घंटा रख सकते हैं, मतलब आप आधा घंटा ठंडी पट्टी बांध सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको एक ध्यान ये भी रखना है, जब आपने ठंडी पट्टी बांध रखी होगी आपको खाना नहीं खाना। या दोस्तों आप कह सकते हैं, अगर आपने खाना खा लिया तो उसके 2 घंटे बाद ही आप ठंडी पट्टी बांधें, ठीक है, या फिर खाना खाने से 1 घंटे पहले आप ठंडी पट्टी बांध सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है, जैसे आपने ठंडी पट्टी बांध ली तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। पट्टी बांधने के बाद आप लेट सकते हैं, सो सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रसोई में कोई काम कर सकते हैं, लेकिन आपको रनिंग वगैरह नहीं करनी दोस्तों। अगर आपको चाय भी पीनी है तो जब ठंडी पट्टी आप उतार दो तभी आप चाय पीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जिसमें आपने ठंडी पट्टी बांध रखी है आपको सिर्फ पानी पीना है, आप पानी पी सकते हैं, इसके अलावा दोस्तों कुछ भी खाना पीना नहीं है। फ्रेंड्स, आप देखिएगा कि एक सिर्फ ठंडी पट्टी बांधने से ही आपके जीवन में अनेक चमत्कार आ चुके होंगे, अनेक बदलाव आ चुके होंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ठंडी पट्टी बांधनी कैसे है। तो दोस्तों, आपको एक सूती कपड़े की पट्टी लेनी है, आप देख सकते हैं वीडियो में, ठीक है फ्रेंड्स। आपको ध्यान रखना है, इसके चारों जो कॉर्नर फ्रेंड्स ऐसे तनी होनी चाहिए, चारों कॉर्नर्स पे,
ताकि हमें बांधने में आसानी हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है हमारी सूती कपड़े की पट्टी। अब मैं आपको इसको पानी में भिगो कर दिखाऊंगा कि फ्रेंड्स ये हमें बांधनी कैसे है। फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आप इसको फोल्ड कर लीजिए। आपको पट्टी बीच में से ही गिल्ली करनी है, पूरी पट्टी गिल्ली नहीं करनी। तो दोस्तों देखिए कैसे गिल्ली करते हैं। तो फ्रेंड्स हम देखिए थोड़ा सा पोर्शन इसका गिल्ला करेंगे, ठीक है, और इसको निचोड़ देंगे। तो अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो बीच वाला पोर्शन है वही गिल्ला हुआ है, साइड में से सूखा है। ऐसे ही हमको करना है। अब फ्रेंड्स मैं आपको इसको बांध के दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब मैंने पट्टी बांध ली है। आप देखिए कि आपको बांधनी किस तरीके से है। तो फ्रेंड्स जो पट्टी का गीला पोर्शन है वो हमें आगे रखना है। और दोस्तों देखिए जो साइड है हमारी पट्टी की वो सूखी हुई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप इधर सिर्फ देख सकते हैं हमारी जो साइड है वो सूखी हुई हैं। गीला पोर्शन दोस्तों सिर्फ पेट पर ही आना चाहिए। अब दोस्तों आप इसको कवर कर लीजिए। आपने अगर कमीज डाल लिया, सूट डालना है तो फ्रेंड्स आप इसको कवर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि पट्टी पूरी गिल्ली नहीं करनी। और फ्रेंड्स अगर ज़्यादा गिल्ली हो भी जाए तो जो गिल्ला पोर्शन है पट्टी का वो आपकी रीढ़ की हड्डी पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा करने से आपका बीपी लो हो सकता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा कि सूती कपड़े की ठंडी पट्टी बांधनी कैसे है। फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया था, ध्यान ये रखना है कि पट्टी पूरी गिल्ली नहीं करनी। ठीक है, जितना पोर्शन आप गिल्ला करो वही आपके पेट पर आना चाहिए। और दोस्तों जो ठंडी पट्टी का गिल्ला भाग है वो आपकी रीढ़ की हड्डी पे नहीं आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको सिर्फ ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।